प्रवीण, गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में यही पढ़ा रहा था ना, ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, यही चल रहा था। जब प्रभात, मुझे मैसेज करना, अपलोड तो कर दिया हूँ लेक्चर, ठीक है। लेक्चर अपलोड कर दिया हूँ, मैसेज करना, मैं दे दूंगा। चलो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ईडीआई का मतलब क्या होता है। ओके, देखिए। देखिए, मैंने उस दिन ये बताया हुआ था आपसे, यही स्ट्रक्चर दिखाया हुआ था कि आर्डर प्रोसेसिंग, आर्डर प्रोसेसिंग विदाउट ईडीआई, ध्यान देना, आर्डर प्रोसेसिंग विदाउट ईडीआई पहले देख लो। फिर यहाँ पे क्या होगा, आर्डर प्रोसेसिंग विथ ईडीआई देख लेना। ठीक, चलिए। तो देखिएगा, दरअसल होता क्या है, अगर मैं ईडीआई, ईडीआई क्या होता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट होता है, जो आपका डॉक्यूमेंट होता है डिजिटली, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ट्रांसफर करवाता है। ईडीआई का मतलब ही है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इसका मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का मतलब है कि जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह इंटरचेंज हो रहा है, जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिकली होगा, मतलब कंप्यूटर के थ्रू होगा और अपने आप होगा। ठीक। जैसे कि अगर आप ध्यान देना, जैसे आप क्या करते हो, आप इस समय की सिचुएशन में बता रहा हूं, आप क्या करते हो, आप एक मान लो यहाँ आप बैठे हो, आप यूजर हो, ये आप यूजर हो, आप बैठे हो। आपने क्या किया, फ्लिपकार्ट ओपन किया, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को ओपन किया, और आपने वहां पे बस कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, और उसके बाद आपने बाय पे क्लिक कर दिया। जैसे आप बाय पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपका ये क्या होगा, ऑर्डर क्रिएट होगा आपके नाम से, क्या नाम है, ठीक है, क्या एड्रेस है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट की आईडी क्या है, ठीक है, क्या लोकेशन है, कितने दिन पहुंचना है, क्या क्या कलर, मतलब सारी चीजें उसके बारे में एक ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। और ये जो ऑर्डर क्रिएट होगा, ये ऑटोमेटिकली होगा, इसको कोई क्रिएट करने वाला वहां पे नहीं बैठा होगा। इसके बाद फिर ये ऑर्डर जो होगा, वो जो सप्लायर होगा, मतलब जो वेबसाइट होगी, उसे उसके पास पहुंच जाएगा। ठीक है। तो सप्लायर उसे क्या करेगा, रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद वो क्या करेगा, बस उसके भी बने बनाए फॉर्मेट होते हैं, वो क्लिक करेगा, और इनवॉइस क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, आपके नाम से इनवॉइस क्या होगी, जनरेट हो जाएगी। बस इनवॉइस में कुछ चीजें फिल करेगा, बनाएगा नहीं, वो अपने आप। इनवॉइस का मतलब होता है रिसिप्ट, जो आपको मिलती है प्रोडक्ट को रिसीव करने के बाद। तो वो जो आपकी इनवॉइस है वो बन जाएगी, और बनने के बाद क्या होगा कि अपने आप आपके कंप्यूटर पे आ जाएगी और सेव भी हो जाएगी। ठीक है। मतलब कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको बस परचेज ऑर्डर जनरेट करना, अपने आप जनरेट हो जाएगा, और ये इनवॉइस जनरेट करेगा, पूरा का पूरा जो इंटरचेंजिंग का वर्क है वो अपने आप होगा। ये क्या है, ये प्रोसेस किसका हो गया, ईडीआई का हो गया। और आजकल, आजकल सारी कंपनियां ईडीआई का यूज ही कर रही हैं, इसलिए आपको विदाउट ईडीआई का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा। अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है विदाउट ईडीआई, तो इसका तो कॉन्सेप्ट किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि ये बहुत पहले होता था। अब जब से ईडीआई आ चुका है, तब से ये सारा काम, 14 के बाद तो ईडीआई ही आ चुका है, सारा काम क्या हो रहा है, थ्रू ईडीआई हो रहा है। अगर मैं विदाउट ईडीआई की बात करूं, इसमें क्या होता है कि बायर जनरेट करता है परचेज ऑर्डर। परचेज मतलब वो आप जनरेट करते थे खुद से यहाँ पे, कि हाँ ये चीज मुझे क्या करनी, खरीदनी है पूरी, ये क्या करते, लिस्ट बना के देते थे। वो लिस्ट क्या होता था, आप उसको प्रिंट आउट करते थे, प्रिंट आउट होने के बाद उसको आप पोस्ट करते थे, क्या करते थे आप, या ईमेल करते थे, या प्रिंट आउट करके आपको रखना पड़ता था, और उसी को फिर आप मेल करते थे। ये रहा आपका क्या, अब रिसीवर इसको क्या करता था, रिसीव करता था, रिसीव करने के बाद फिर उसको अपने कंप्यूटर में इंटर करता था। ठीक है। और उसके बाद क्या करता था, वो इनवॉइस क्रिएट करता था। क्या करता था, इनवॉइस का मतलब जो आपके पास उसको भेजना है, देखिए वो इनवॉइस क्रिएट करता था,
और क्रिएट करने के बाद वो इनवॉइस सेंड होता था, मतलब प्रिंट आउट करके अपने पास रखता था और फिर मेल करता था। इसके बाद ये यहाँ पहुंचता था और फिर सप्लायर क्या बायर क्या करता था, अपने कंप्यूटर में उस इनवॉइस को फिर से फीड करता था। तब हर एक स्टेटस मिलता था कि हमने क्या खरीदा है, हमारे पास आया कि नहीं है, रिसिप्ट है कि नहीं है। मतलब ये काम मैन्युअली करना पड़ता था। ठीक है, ये मतलब कहने का मतलब पेपर का पैसा, स्पीड पोस्ट का पैसा, प्रिंट आउट का पैसा, और यूजर पे मैनुअल वर्क बहुत ज्यादा होते थे। मतलब ये सारे काम अब खुद अपने आप होना शुरू हो गए हैं। तो यही है ईडीआई। ईडीआई क्या कर रहा है, एक आपके पास क्या है, देखा टेक्नोलॉजी है जो क्या कर रही है कि सारी चीजें ऑटोमेटिक कर रही है, इलेक्ट्रॉनिकली कर रही है, यहाँ पे किसी पर्सन की जरूरत नहीं है। ठीक, बस बायर सप्लायर चाहिए और किसी की जरूरत नहीं यहाँ पे बीच में। समझ में आ गई कि नहीं बात? ना तो कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, और ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हो ये अपने आप बनता है। ये फॉर्मेट अपने आप क्या होता है, अपने आप बनता है। तो सॉफ्ट ये ईडीआई की एक टेक्नोलॉजी है, एक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम है, अंदर अंदर बना हुआ है, जो अपने आप ये काम करता जाता है। तो कुछ समझ में आई बात कि नहीं, बताइए। हो जाएगा, स्क्रीन शॉट अपना ले लेना आप। हो जाएगा ओके प्रतीक, सभी का हो जाएगा। चलिए, तो ये ईडीआई है। अब मैं इसी चीज को लिख रहा हूँ और बहुत डिटेल है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस इस पे आते हैं, तो मैं हर चीजें इससे रिलेटेड बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, चलिए, और सब मैं रिटर्न ऑलरेडी लिखा हुआ हूँ, बस आपको यहाँ पे समझाना उस चीज को। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज जो पहला स्टेप है, यही बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इज द डिजिटल एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डेटा इन अ स्टैंडर्ड डिजिटल फॉर्मेट ना। तो ईडीआई क्या है, देखा जाए तो ये बोल सकते थ्रो ईडीआई, ये ईडीआई क्या रिस्पॉन्सिबल है डिजिटल डेट बिजनेस के, जो डिजिटल डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, वो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। दिस टाइप ऑफ डेटा एक्सचेंज रिमूव्स द नीड टू यूज पेपर, पेपर यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन लाइक फैक्स या स्पीड पोस्ट या ईमेल करने की भी आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब ये सारा काम अपने आप होगा, ये इसका खुद का सारा सिस्टम रहेगा उस सॉफ्टवेयर में। ईडीआई को गवर्न भी कर, गवर्न भी करता है, या फिर मार्केटिंग में एक रूल बनाएगा? नहीं नहीं, ईडीआई सॉफ्टवेयर है। जैसे आपने सुना होगा ना, ईआरपी सिस्टम वगैरह, हर चीज के सॉफ्टवेयर आते हैं ना। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो बोल सकते हो रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है आपका, रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनशिप क्या है, इन सब के ऊपर सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो ईडीआई एक टाइप का सॉफ्टवेयर है। ओके, चलिए, सेकंड यहाँ पे, सेकंड सेकंड क्या है, थोड़ा मैं इधर कर दूं। चलिए, ईडीआई, ईडीआई इन्वॉल्व्स ऑटोमेटेड डेटा एक्सचेंज बिटवीन बिजनेस एंटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। बिजनेस एंटिटीज का मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे बायर है और कौन है, सप्लायर है। बायर और सप्लायर बिजनेस एंटिटीज हैं, इनके बीच में अगर ऑटोमेटिक डेटा एक्सचेंज हो रहा है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो हम बोलेंगे वो ईडीआई कर रहा है, वो ईडीआई के थ्रू हो रहा है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, अब देखिए, एक फायदा यहाँ पे ये भी होता है, बहुत बड़ा फायदा ये होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे देखिएगा, ईच कंपनी रन्स इट्स ओन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस सिस्टम। बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपना इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस सिस्टम यूज करती हैं। जैसे ध्यान देना, मैंने आपसे कहा ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ये कंपनी है, और फ्लिपकार्ट कंपनी अपना सॉफ्टवेयर यूज करती है। ओन बिजनेस सिस्टम का मतलब हो गया कि अपना सॉफ्टवेयर यूज करती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे हो, आप परचेज करना चाह रहे हो, जब आप परचेज इसको कर रहे हो तो इसका अपना सॉफ्टवेयर सिस्टम है, कैसे क्या होगा वो, मतलब कैसे रिपोर्ट जनरेट होगी, सॉरी, कैसे ऑर्डर जनरेट होगा, कैसे इनवॉइस मिलेगी, कैसे डेटा ट्रांसफर, ये अपना है। इसका मतलब है इसका सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर फ्लिपकार्ट ने जो सॉफ्टवेयर बनाया होगा उसका सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके आप फ्लिपकार्ट से मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन कर पाएंगे। ऐसे ही
अगर अमेजॉन होगा तो अमेजॉन में क्या होगा यहाँ पे कि आपका उसका भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। इसका मतलब है वही बोला जा रहा है कि हर कंपनी अपना खुद का सॉफ्टवेयर यूज करती है, ठीक है। और दीज सिस्टम में नॉट बी डायरेक्टली कंपेटेबल विथ ईच अदर, मतलब ये जो सिस्टम्स होते हैं ये आपस में कंपैटिबल नहीं होते हैं। फ्लिपकार्ट का अलग सिस्टम है, अमेजॉन का अलग सिस्टम है, ठीक है, स्नैपडील का अलग सिस्टम है। लेकिन ईडीआई क्या करती है, ईडीआई परमिट्स डिफरेंट सिस्टम टू कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा ओवर द बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब अब ये ईडीआई ही होती है अगर उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, मान लेते हैं कि अगर फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन को जो अपना सिस्टम है उस सिस्टम को ना यूज करके अगर ईडीआई क्या करती है, अलाउ करती है कि अगर आप ईडीआई के थ्रू क्या करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, डेटा एक्सचेंज करते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे आप जिस टाइप का फॉर्मेट यूज करो, हर फॉर्मेट पे क्या होगा, अप्लाई होगा, ठीक है। मतलब मेरा काम करने का तरीका अलग है, किसी का काम करने का तरीका अलग है, किसी और काम करने का तरीका, लेकिन अगर ईडीआई होता है तो सबको जनरल बना देता है, सबका काम एक ही तरीके से होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए कम्युनिकेट करने में, डेटा एक्सचेंज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तीसरा पॉइंट समझ में आएगा नहीं आपको? थर्ड पॉइंट क्लियर है? मतलब मार्केट को यूनिवर्सल बना दिया है, ईडीआई ने क्या किया है, मार्केट को यूनिवर्सल बना दिया है। मतलब अब यहाँ पे कहीं से भी कोई परचेजिंग सेलिंग करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये है ईडीआई का मतलब, यहाँ पे ईडीआई की मीनिंग। चलिए इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा फोर्थ पॉइंट में देखिएगा, ईडीआई ट्रांजैक्शन इफेक्टिवली कंटेन्स द सेम डेटा एज द ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शन। मतलब जो ईडीआई ट्रांजैक्शन होता है, बोला गया है जो ईडीआई ट्रांजैक्शन होता है लगभग, ठीक है, मतलब ये क्या, थोड़ा सा डेटा उसका सेम होता है, डेटा क्या होता है, सेम होता है। मतलब जो काम आप पेपर के थ्रू करते थे, जो काम आप पेपर के थ्रू करते थे वो सारा काम यहाँ भी होगा, लेकिन ये ऑटोमेटेड है। ये क्या है, ऑटोमेटेड है, ठीक। इसकी वजह से कि काम आपका थोड़ा सा स्पीड से हो जाएगा, मतलब अपने आप हो रहा है ना सारा काम। अभी अभी जैसे आप खुद ही समझ लो, अगर ये आप काम मैनुअली कर रहे होते तो बहुत टाइम टेकन होने वाला था। आप डॉक्यूमेंट बनाते, परचेज ऑर्डर बनाते, फिर मेल करते, प्रिंट आउट निकालते, मतलब बहुत सारे काम करने थे आपको, ठीक है। बट यहाँ पे आपका काम ऑटोमेटिक होने की वजह से जल्दी हो जा रहा है। जो पहले क्या होता था, कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता था, मान लो बेंगलुरु की कोई शॉप है, यही तो हुआ ऑनलाइन शॉपिंग, बेंगलुरु की कोई शॉप है, मतलब शॉप है, हमें वहां से क्या करना था, कोई सामान कोई प्रोडक्ट मंगाना था, तो उसके लिए मुझे 10 से 15 दिन लगते थे पहले, ठीक है। पोस्ट करना, स्पीड पोस्ट करना, फिर डेटा जाता था, फिर वहां से आता था, ठीक है, वेरिफिकेशन होता था, वो सारी चीजें होती थी। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। अब क्या करना, सीधा का सीधा आपको तुरंत मतलब रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर प्रोसेस करना, तुरंत आपका डेटा डिलीवर 2-3 दिनों में डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी वही चीज यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हम हमेशा किया हूँ, ध्यान ध्यान से देखना, बस आपको नोट्स प्रिपेयर हो गई है और कुछ नहीं है। विद एन ईडीआई कनेक्शन डॉक्यूमेंट आर देन ऑटोमेटिकली एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज। द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट क्या है, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू ईडीआई इंक्लूड, जैसे इनवॉइस है, मैंने बताया ना इनवॉइस हो सकती है, जिसको ना समझे बता देना, शिपिंग स्टेटस, ठीक है, ये भी आपके पास अलग से होता है कि कहाँ पे भेजना है, ये अलग से डॉक्यूमेंट लगाया जाता है। कहीं कहीं आप देखते होंगे आपके साथ दो चीजें, दो डॉक्यूमेंट आते हैं, जब कोई आप प्रोडक्ट रिसीव करते हो दो डॉक्यूमेंट आते हैं, एक पे लिखा होता है शिपिंग स्टेटस, एक होती है इनवॉइस आपकी, पेमेंट कंफर्मेशन ये भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, कस्टमर इंफॉर्मेशन ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपके पास डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जो ईडीआई के थ्रू क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर, फ्रॉम वन पार्टीज वन, मतलब बायर टू सप्लायर, सप्लायर टू बायर, ठीक। देखिएगा सेकंड यहाँ पे, ईडीआई डॉक्यूमेंट आर स्टैंडर्डाइज एंड क्रिएटेड इनटू अ कंप्यूटर फ्रेंडली फॉर्मेट। मतलब इसका एक फॉर्मेट होगा, इसका एक बहुत अच्छा सा फॉर्मेट होगा, जब आपको अभी मैं दिखा भी दे रहा हूँ, अभी वो चीजें मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, कैसा बनता है आपका फॉर्मेट। तो एक बहुत अच्छा सा फॉर्मेट होगा। दीज स्टैंडर्ड हेल्प एलिमिनेट द लार्ज डिफरेंसेस बिटवीन द कंपनीज। मतलब अगर अच्छा सा फॉर्मेट होगा तो सबको समझने में आसानी होगी, और जो कंपनी अपना अपना फॉर्मेट बना रही थी वो उसको रिमूव कर दे रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप जिस तरीके से वर्क करना चाहते हो, वही बोला गया लास्ट में, देखिए ईडीआई फैसिलिटेट कंपनी टू डू बिजनेस विद ईच अदर। मतलब इसके थ्रू क्या होता है कि कंपनियां आपस में आसानी से बिजनेस कर सकती हैं, क्योंकि
ये मैंने बताया ना कि जनरलाइज कर देता है सिस्टम को, ठीक है, कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर नहीं रह जाता आपका सिस्टम। ठीक, तो ये चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, स्क्रीन शॉट लेना ले लेना, बस वही चीज बोली गई है बार बार, कुछ और नहीं है, मतलब चीजें आसान हो गई हैं। ठीक है, हो गया यहाँ तक। चलिए एडवांटेज देख लो, एडवांटेज क्या है। ठीक है, जैसे एडीआई प्रोवाइड फॉलोइंग बेनिफिट्स तो लिख दिया, इंप्रूव इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, अब जैसे ईडीआई का मतलब ये है कि इन्वेंट्री का मतलब होता है जो आप स्टॉक रखते हो, जो आप स्टॉक रखते हो कि हमारे पास कितने प्रोडक्ट का स्टॉक है। ठीक है, हमारे पास कितने प्रोडक्ट का, ये तो कंपनी के लिए है, हमारे लिए नहीं है, सब कितना स्टॉक है, ये सब भी पूरा, क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो बिजनेस के जितना डेटा होता है सब ईडीआई में क्या होता है, फिल होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कितना स्टॉक है ये दिखता रहता है हमें, तो हमें इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए में मतलब इंप्रूवमेंट मिलती है। कोई अगर अगर ऐसे क्या होता है कि मान लेते हैं 10 प्रोडक्ट थे, ऐसे समझ लेना, 10 प्रोडक्ट थे, 5 सेल हो चुके हैं, बचे कितने, 5, ये इन्वेंट्री है आपकी, ये स्टॉक में 5 बचा हुआ है। ठीक है, और आउट ऑफ स्टॉक दिखा दिया, तो इसका मतलब है कि आप में प्रोडक्ट नहीं है। एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी का मतलब जैसे ये हो गया कि ये इतना, आपको पता है कि कंप्यूटर के थ्रू अगर हम काम करते हैं तो हमारे पास एरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे गलत जगह पे पोस्ट हो जाना, गलत जगह पे डिलीवर हो जाना डेटा, ये सब चीजें बहुत ही कम होती है ना के बराबर होती हैं, क्योंकि आपकी जो एक्यूरेसी होती है वो बेटर हो जाती है, क्योंकि हम टोटल कंप्यूटर का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं ना, ये सारी चीजें। मिनिमाइज पेपर यूसेज, ये तो आपको पता ही है कि पेपर की बिल्कुल भी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है, या बहुत ही कम पड़ती है। ठीक है, एक पेपर की जरूरत पड़ती है, वैसे क्या होता था, मल्टीपल चीजें आपको भेजनी पड़ती थी, हर स्टेप में एक एक आपको पेपर भेजना पड़ता था। साइकिल एंड कास्ट, हाँ साइकिल कास्ट का मतलब ये हो गया, पहले क्या होता था, देखो पहले बहुत सारी चीजें होती थी ना, अभी क्या हुआ कि मान लेते हैं ये रहा बायर, ये बायर, अब बायर ने क्या किया, एक डेटा भेजा, डेटा पहले किसके पास गया होगा, एक पेपर भेजा, पेपर किसके पास गया होगा, उस कंपनी के पास गया होगा जो कंपनी डिलीवर करती है, ऐसे मत समझ लो, जो कंपनी क्या करती है, डिलीवर करती है। ठीक, अब इसके बाद फिर ये गया होगा, कंपनी ने क्या किया होगा, भेजा होगा किसके पास, मान लेते हैं ये भेजा होगा उस कंपनी के पास, या फिर मान लेते हैं शिपिंग, ठीक, या फिर क्या ट्रांसपोर्ट के पास भेजा होगा। ठीक है, या उस कंपनी के पास जिसका प्रोडक्ट होगा, जैसे अगर मैं बात करूं क्लॉथ की, ठीक है, या डेनिम की बात करूं, जैसे डेनिम है तो डेनिम यहाँ पे कंपनी है, डेनिम के पास आपका डेटा जाएगा, कंपनी के पास जाएगा, फिर कंपनी या बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट मैनेज करेगी, ट्रांसपोर्ट को कॉल करेगी, फिर उसके बाद क्या होगा, वो डेटा ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू बायर के पास आएगा, मतलब बहुत सारे स्टेप की जरूरत पड़ती थी पहले। ठीक है, तो साइकिल टाइम बहुत लंबा लग जाता था, बट टाइम लग जाता था, अब ऐसा कुछ नहीं है, तो कास्ट भी ज्यादा लगनी है, जितने साइकिल टाइम जितना टाइम लगेगा उतना ही कास्ट लगनी है। अब यहाँ पे क्या होगा, जितने लोग इन्वॉल्व होंगे उतना ही कास्ट लगेगी। इसमें क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, आप अपनी जगह पे बैठे हो और सप्लायर अपनी जगह पे बैठा है, आपने क्या किया, ऑर्डर किया, सप्लायर ने आपको क्या भेज दिया, प्रोडक्ट भेज दिया, खत्म आपका काम यहाँ पे। ठीक, तो अब लोग बीच में कम इन्वॉल्व हो रहे हैं, अब ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसलिए साइकिल टाइम भी कम हो गया और कास्ट भी कम हो गई। तो समझ में आई बात यहाँ तक, एडवांटेज क्या है, बहुत एडवांटेज है ईडीआई के। ठीक, चलिए कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना वहीं पे ना। ये ठीक, वही चीज देखिए फिर से, उसी चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है आगे की, इंक्रीज्ड ऑटोमेशन एंड इफिशियंसी। अब ईडीआई के थ्रू क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक चीजें अपने आप होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, और इफिशियंसी है बिजनेस की, आपका जो बिजनेस सिस्टम बहुत इफिशियंट हो गया ना, बहुत ज्यादा लोग कस्टमर बन गए आपके, साथ ही साथ जल्दी से प्रोडक्ट पहुंच रहा है वहां पे ऑनलाइन। ठीक है, तो ऑटोमेटिक, तो वही बोला गया विथ ईडीआई, ध्यान देना यहाँ पे, विथ ईडीआई मैसेजेस कैन बी सेंट ऑटोमेटिकली, मैसेजेस कैन बी सेंट ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग अ प्री कॉन्फ़िगर्ड वर्कफ्लो ना, पहले से एक वर्कफ्लो, एक प्रोसेस, एक सॉफ्टवेयर बना के दे दिया गया, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू सारा काम मैसेज का अपने आप हो जाता है। आप यहाँ तक सोचो, जैसे ही आप ऑर्डर करते हो एक कंफर्मेशन मैसेज आपके सामने आ जाता है, भैया आपका ऑर्डर हो चुका है, आपका कहाँ पर पहुंचा है,
शिपिंग हो रही है, कि पैकिंग पैकिंग हो रही है, कि आ रहा है, आज डिलीवर होने वाला है, तो डिलीवरी डेट क्या है, सब कुछ मैसेज के फॉर्म में आता रहता है। इससे क्या हो रहा है, बहुत इफिशियंट चीजें हो रही है ना, आपको पता चलता रहता है यार मेरा पैकेट कहाँ पे, मेरा डेटा कहाँ पे, मेरा प्रोडक्ट है कहाँ पे, कब डिलीवर हो जाएगा। ठीक। कंपनी यूजेज ईडीआई सी अ डिक्रीज इन मैनुअल एरर। ये भी बात कर रहे हैं कि जो मैनुअल एरर पहले बहुत ज्यादा होती थी वो बहुत ही कम हो गई ना। ईडीआई का यूज करने कंपनी ये देख रही है कि हमने जो मैनुअल एरर बहुत ज्यादा करते थे अब वो बहुत ही कम हो गई, ना के बराबर हो गई है, और बिजनेस की इफिशियंसी क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है। अब ये भी बताया गया ईडीआई कंट्रीब्यूट टू कास्ट सेविंग। अब इसका मतलब समझ लो कास्ट सेविंग कैसे हो रही है, नॉट ओनली हैविंग पेपर डॉक्यूमेंटेशन। अब ये मत सोचो कि सिर्फ पेपर ही नहीं यूज हो रहा है, बल्कि ये सोचो कि ऑल कास्ट, जो प्रिंटिंग का पैसा बच जा रहा है आपका, प्रिंटिंग स्टोरेज, कहीं स्टोर करके रखना होता है उसको, पोस्टेज पोस्ट करने का पैसा बच रहा है, सब कुछ इल्यूमिनेट कर रही है। तो ये माना गया है अगर ईडीआई का यूज करते हो तो लगभग आपके जो बिजनेस कार्ड कास्ट का जो 35% है वो तो सब इसी में जा रहा था ना। वो सब पूरा का पूरा कम्युनिकेशन में, डेटा चेंजिंग करने में, इसी सब में जा रहा था। अगर मान लेते हैं ऐसे ही समझ लो कि आपको पता होगा बिजनेस में, अगर आपने कभी भी पढ़ा होगा, तो अगर कोई भी चीज अगर 100 रुपए की बिक रही है, मतलब 100 रुपए का कोई सामान बिक रहा है, कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, तो उसकी जो प्रोडक्शन कास्ट होती है, जो प्रोडक्शन मतलब उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होती है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होती है ये होती है 33 से 35 रुपए, ऐसे मान लो, बहुत ज्यादा 35 से 40 मान लो, इससे ज्यादा की नहीं होती है कभी भी। मैक्सिमम बता रहा हूँ 40 रुपए। अगर कोई सामान 100 रुपए का बिक रहा है तो उसकी जो मैक्सिमम प्राइस होती है बनने की जो होती है वो क्या होती है, तो 35 रुपए होती है या तो 40 रुपए होती है। तो बहुत सारे बीच में हमारे लोग होते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट करना, होलसेलिंग करना, डिस्ट्रीब्यूटिंग करना, ऐसे बहुत सारे बीच में पार्टीज होती हैं, जिसकी जैसे ऐसे मैं छोटा सा एक वर्कफ्लो बना दे रहा हूँ। सबसे पहले कौन था, मैन्युफैक्चर था। कौन था, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर था, इसने कोई सामान 35 रुपए में बनाया। ठीक है। अब ये यहाँ पे जब सबसे पहले क्या होता है, जब कोई सामान बनता है तो बनने के बाद उसका एडवर्टीजमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है, एडवर्टीजमेंट यहाँ पे। अब आपको पता है एडवर्टीजमेंट करते कौन, सेलिब्रिटी करते हैं। कौन करते हैं, सेलिब्रिटी करते हैं। और सेलिब्रिटी बहुत ही पैसा लेते हैं। इसका मतलब है कि लगभग मान लो आप यहाँ पे कि 35 से 40% जितने का प्रोडक्ट बनता है लगभग उतना कौन ले लेते हैं, सेलिब्रिटी। क्या करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए, प्रचार करने के लिए। ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, फिर डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, कुछ ना कुछ लेगा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर और ट्रांसपोर्टेशन कास्ट लगेगी, कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट जब होगा। उसके बाद होलसेलर लेता है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है, होलसेलर। होलसेलर, फिर होलसेलर कुछ लेगा। उसके बाद यहाँ पर रिटेलर हमारे पास, हमारे दुकान पे, मतलब हमारे आसपास चीजें आती हैं, फिर हम लेते हैं तो हमें कितने मिलते हैं, 100 रुपए मिलते हैं। 70 रुपए तो यही हो गया था। डिस्ट्रीब्यूटर मान लो 10-5 रुपए लिया, फिर उसके हिसाब से यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता, कि लगभग जो 30 रुपए है मान के चलो, ये कहाँ तक चला था, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, होलसेलिंग, रिटेलिंग, ये सब मिल करके क्या करते हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस जी बोल सकते हैं, जीएसटी, सब कुछ मिला करके ये हमारे पास मिलता है 100 रुपए में। ठीक। तो ये बताओ कि अब अगर हमें हमें अगर हमारे पास 35% बच गया, हमारा अगर 35% बच गया, तो आप ये सोचो अगर आप कहीं ना कहीं मान लेते हैं जो कंपनी है, जो कंपनी अगर 35 रुपए में बेच रही है, उसके पास बाद भी अगर उसे 5 रुपए का क्या फायदा हो रहा है, तो उसका 35 रुपए बच जाएगा अगर मान लेते हैं ये सब करने में, तो कहीं ना कहीं आप उसका क्या हो जाएगा, 40 रुपए बच जाएगा, या मान लो 30 रुपए बच जाएगा, कि 30 रुपए उसका बच गया एक प्रोडक्ट के पीछे। इस तरीके से कंपनी को भी फायदा होता है और आपका भी काम आसान हो जाता है। ठीक है। आजकल सुनते रहोगे डायरेक्ट सेलिंग, सुनते होगे ना, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग करने से क्या होता है यहाँ पे, कि ये जो बीच वाले लोग हैं ये लोग पैसा नहीं ले पाते हैं, तो प्रोडक्ट कंपनी से डायरेक्ट आपके पास आता है। जब आपके पास आता है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है। जो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम आपने सुना होगा, उन सब में डायरेक्ट सेलिंग ही होती है ना। तो कंपनी का प्रोडक्ट सीधे आप तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक। चलिए, तो ये कुछ समझ में आ गया कि ईडीआई का कितना बड़ा रोल है ना, डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा है। अब एक चीज और देखना, एसेलेटेड बिजनेस साइकिल, मतलब वही बात है, बिजनेस साइकिल क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। जैसे यहाँ पे ईडीआई स्टैंडर्डाइज
document in a computer friendly format and there is no need of wait days or even week for postal service। मतलब आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि पोस्टल सर्विस के लिए या किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, तुरंत का तुरंत आपका काम हो जाता है, तुरंत ट्रांजैक्शन, तुरंत सारी चीजें हो जाती हैं। तो ईडीआई सब कुछ इन्वॉल्व करती है, ट्रांजैक्शन हो चाहे प्रोडक्ट का हो चाहे पेमेंट का हो, सारी चीजों का। तो अच्छा आप बताओ, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई कि नहीं मिल गई आपको ईडीआई की? और ईडीआई क्या होता है आप लिख सकते हो ना, इतनी सारी मैंने कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया, अब तो लिख ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? जी। तो ये सब इतना ज्यादा डिलीवर करने का मतलब ही मेरे सामने था कि आप यहाँ से अपने आप से क्या करो, उसको मतलब यूनिफाई करो, यहाँ से निकालो, ठीक है। और फिर चलिए अब आगे देख लीजिएगा, अब कुछ आपको प्रैक्टिक दिखा देना चीजों को, जैसे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में ध्यान देना, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वो स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं। एक जो मतलब यहाँ पे ईडीआई का, जो ईडीआई का मैंने बताया ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, जो ईडीआई का स्टैंडर्ड होता है, बहुत पॉपुलर स्टैंडर्ड है यहाँ पे, स्टैंडर्ड है। इसका नाम यहाँ पे ईडी फैक्ट, क्या नाम है? ईडी फैक्ट, ईडीआई, ईडीआई फैक्ट, ईडीआई फैक्ट। अब ईडीआई फैक्ट क्या है? एक स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो करके ईडीआई डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, ठीक। जैसे यहाँ पे ईडी का फुल फॉर्म क्या है? ईडीआई का तो ईडीआई होगा, एफ फॉर ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, सी फॉर कॉमर्स और टी फॉर ट्रांसपोर्ट। मतलब चाहे एडमिनिस्ट्रेशन करना हो कॉमर्शियल पर्पज से या ट्रांसपोर्टेशन में, ये स्टैंडर्ड यूज होता है, ये ईडीआई का, ठीक है। तो ये समझ लो एक स्टैंडर्ड है। और हमेशा फाइल मोस्टली एक्सएमएल फॉर्म में होती है, फाइल हमेशा एक्सएमएल फॉर्म में होती है, जिससे कि कम क्या हो, स्पेस ज्यादा ना लेना, जल्दी से सेंड हो जाए। अगर आपकी फाइल इमेज के फॉर्म में होती है, ध्यान देना, जो आप ग्राफिकल चीजें देखते हो, तो ग्राफिकल चीजें दो फॉर्मेट में होती हैं, या तो इमेज के फॉर्म में या तो एक्सएमएल के फॉर्म में। अगर एक्सएमएल के फॉर्म में होती है चीजें तो वो टाइम नहीं लेती है, तुरंत सेंड हो जाती हैं। अगर इमेज के फॉर्म में होती है, सेंड होने में टाइम लगता है। इसलिए हम मोस्टली चीजों को किस फॉर्म में रखते हैं? एक्सएमएल के फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। एक्सएमएल आपने पढ़ा होगा लैंग्वेज वगैरह में। तो मेनली एक्सएमएल का यहीं पे यूज भी होता है कि अगर किसी आपको डॉक्यूमेंट को कहीं भेजना हो, किसी कंटेंट को कहीं भेजना हो, अगर आप किसी डेटा को टेक्स्ट के फॉर्म में रख रहे हो, ध्यान से देखना, अगर आप डेटा को टेक्स्ट के फॉर्म में रख रहे हो, इमेज के फॉर्म में रख रहे हो, तो वो क्या होगा, बहुत टाइम टेकन होने वाला है। लेकिन अगर आप एक्सएमएल के फॉर्म में रख रहे हो तो बहुत लाइट वेट प्रोसेस हो जाता है। इसलिए यहाँ पे सारी चीजें एक्सएमएल के फॉर्म में ही होती हैं। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा जो स्टैंडर्ड है वो ये है। पहला स्टैंडर्ड क्या था यहाँ पे? ईडी फैक्ट। दूसरा क्या है? अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक, ये आपके पास है यहाँ पे। तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, आंसी। एएससी का मतलब हो गया एक्रीडेटेड स्टैंडर्ड, ठीक है, एक्रीडेटेड स्टैंडर्ड कमेटी, ये हो गया X12। ये स्टैंडर्ड का नाम है, ध्यान देना, ये स्टैंडर्ड का नाम है पूरा का पूरा, आंसी एएससी X12। ये एक स्टैंडर्ड हो गया और ये दूसरा स्टैंडर्ड हो गया। इन दोनों स्टैंडर्ड में ही हम मोस्टली क्या करते हैं, यूज करते हैं जब भी हमें कोई डॉक्यूमेंट को सेंड करना होता है। तो ये ध्यान देना, ये बस एक इंफॉर्मेशनल थिंग्स है, इसको थोड़ा याद रखना, माइंड में रखना है। ईडी फैक्ट है, एक आंसी एससी X12 है, इसका फुल फॉर्म यहाँ आपके सामने है, ठीक है। और ये सब देखिए, ये सब बस नॉलेज के लिए है, अगर आपको याद होती चीजें ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। मैंने एग्जाम्पल बता दिया, जैसे परचेज आर्डर है, परचेज आर्डर जो जनरेट होता है वो ईडीआई 850, ईडीआई का कोड है, ये ईडीआई का कोड है कि ईडीआई 850। अगर आप सर्च करें नेट पे ईडीआई 850 क्या होता है, तो वो क्या हमेशा बनाता है, परचेज आर्डर। तो इसके थ्रू क्रिएट होता है। और शिपिंग स्टेटस जब क्रिएट होता है अपने आप, तो उसका नंबर है ईडीआई 214। इनवाइस कस्टमर इन्फॉर्मेशन, पेमेंट इन्फॉर्मेशन ईडीआई 820। इन्वेंट्री, मतलब इन सारे हर एक डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हम लोग, जैसे हमने ऐसे मान लो डाल दिया गया ईडीआई 805, ईडीआई 805, विकास वीडियो स्टॉप करो, ईडीआई 805। अब यहाँ पे क्या लिख दिया, 850। जैसे हम मान लेते हैं ये हम डालेंगे, कहीं पर डालेंगे, अपने आप क्या होगा, एक परचेज आर्डर जनरेट हो जाएगा, ऐसा कुछ समझना है यहाँ पे, ठीक है। ये कोडिंग है, ये सिस्टम है यहाँ पे ऑलरेडी। देखो अब मैं एक दिखा दे रहा हूँ कि आपका परचेज आर्डर दिखता कैसा है, कैसा दिखता है। ये देखिए, ये एक्सएमएल का रोल है,
ऐसे आपको दिखता है, ध्यान देना, ये जो दिखता है ऐसे दिखता है डेटा आपके सामने। अभी मैं पर्ची चार्ट दिखा दे रहा हूँ। कंप्यूटर में जब फीड होता है तो कुछ ऐसा फीड होता है डेटा आपका इस तरीके से। देखिए यहाँ पे दिखा होगा प्राइस, कहीं लिखा होगा, कहीं पे आईडी लिखा होगा, कहीं पे रिटेल क्या है कैसा है, सब कुछ वही सब लिखा है, लेकिन किस फॉर्म में लिखा है? ये एक्सएमएल फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? एक्सएमएल फॉर्म है। अगर आप इस तरीके से डेटा को लिखते हो तो टाइम बहुत ही क्या लगने वाला है, कम लगने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो वही सारी इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये अगर मैं बात देखो, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। ये देखो इनवॉइस है, ये मैंने कहा मान लो ये परचेज ऑर्डर है, ठीक है, मैंने मान लिया ये, चलो इसके बाद होगा ये परचेज ऑर्डर है। देखो ये क्या है? परचेज ऑर्डर है। ये परचेज ऑर्डर हमें दिखता ऐसा है, हमें दिखता इस तरीके से, लेकिन कंप्यूटर में सेव कैसे रहता है? इस तरीके से सेव रहता है। ठीक है, दिखता हमें इस तरीके से है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको ये दिखता ऐसा है, बट कंप्यूटर में सेव कैसे होता है? इस तरीके से सेव होता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना सारी चीजें आपको, पीओ नंबर, पीओ डेट, वेंडर आईडी, ये सब दिख रहा है ना आपको, परचेज फॉर्म। वही चीजें यहाँ पर भी मिलेंगी आपको। ये देखिए यहाँ पे भी पीओ नंबर नंबर है, पीओ नंबर, पीओ आईडी, ये सब कुछ आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा? वही सारी चीजें हैं। तो समझ गए कि नहीं? इस तरीके से रहता है। हमसे मतलब यहाँ पे नहीं है सब चीजों से, लेकिन दिखा दे रहा हूँ कि आपसे क्या कैसे कंपनियों के बीच में डेटा ट्रांसमिट होता है। और जब एक्सएमएल फॉर्म में होता है तो टाइम बहुत कम लेता है और सिक्योर रहता है डेटा। क्या रहता है? सिक्योर रहता है। चलो कुछ डॉक्यूमेंट देख लो, जो मैं आप डॉक्यूमेंट आपको बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। जैसे इनवाइस है जो एक्सचेंज होती है ईडीआई के थ्रू, इनवाइस होगी, परचेज ऑर्डर हो गया, शिपिंग रिक्वेस्ट हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस लेटर हो गया, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लेटर, कुछ ये सारे के सारे क्या है? डॉक्यूमेंट है। देखो ये है इनवाइस, ये आपने देखा होगा। जब आप कोई प्रोडक्ट रिसीव करते हैं, जब कोई आप किसी कंपनी से, फ्लिपकार्ट, अमेजन से कोई प्रोडक्ट रिसीव करते हैं, उसके साथ में आता है कितना टोटल पैसा आपको पे करना है, वो लिख के आता है। तो 525 रुपए जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, ये क्या है? एक इनवाइस है जो कंपनी भेजती है। ये परचेज ऑर्डर है, ये परचेज ऑर्डर है। जब आप कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो तो अपने यहाँ पे जनरेट होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे कितने आइटम्स हैं, क्या क्वांटिटी है, उनकी यूनिट प्राइस क्या है, टोटल अमाउंट क्या है, ये सब। ठीक है, कहाँ शिपिंग करनी है, क्या आप कहाँ से परचेज हो रहा है, ये सारी चीजें वहां पर लिख के अपने आप आ जाती हैं। क्या कभी आप ये बनाते हो? कभी नहीं बनाते। लेकिन पहले क्या था, जब ईडीआई नहीं था तब ये सब चीजें बनानी पड़ती थी हमें। ठीक है, देखिए ये शिपिंग रिक्वेस्ट है, आपको पता ही होगा। यहाँ पे शिपिंग रिक्वेस्ट, सॉरी, शिपिंग रिक्वेस्ट में क्या है? पैकेज स्लिप नहीं है, शिपिंग। हाँ ये देखिए, अब यहाँ पे कहाँ जाना है, कहाँ पे बिल होना है, कहाँ पे जाना है, वो पूरा एड्रेस रहेगा। और साथ ही साथ कौन कौन सा आइटम है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, ये पूरा शिपिंग मतलब एक शिपिंग साथ में आता भी, आप देखे होंगे। बिजनेस करेस्पॉन्डेंस लेटर है, अगर आपको किसी बिजनेस कंपनी को लेटर लिखना हो तो भी ऑप्शंस होते हैं उसमें, ईडीआई वगैरह में। ठीक है, यहाँ तक समझ आई चीजें कि नहीं, बताइए आप? ईडीआई का पूरा प्रोसेस क्लियर है? परचेज ऑर्डर हमसे ज्यादातर इनवॉइस से मतलब होता है ना यहाँ पे। ठीक, चलिए अगर यहाँ तक क्लियर हो तो बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ईडीआई का प्रोसेस क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।